नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन धनगर, पाइल्स रोग विशेषज्ञ फ्रॉम सुख साधनम पाइल्स केयर सेंटर। मैं आप सभी के लिए एक सामान्य जानकारी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको चलेगा कि जो आपका ड्राइवर है वो आपके रसोई घर में खाना बनाए, और जो आपका रसोई घर का खाना बनाने वाला रसोइया है वो आपकी कार चलाए, या फिर जो आपका माली है वो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श दे, या फिर जो आपका डेंटिस्ट है वो आपके टूटे हुए हाथ में फ्रैक्चर लगाए? यदि नहीं या हाँ। यदि आप कहेंगे कि जी हाँ, तो हो सकता है कि सभी लोगों के मन में यही भ्रांतियाँ रहे कि हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है। उसको घरेलू नुस्खे बताकर हर किसी व्यक्ति के द्वारा बताए हुए चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद के वेल ट्रेन्ड डॉक्टर रहते हैं, वो बीएमएस करते हैं, जो कि नीट क्वालिफ़ाई करके आते हैं। जो एक टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, उसके माध्यम से वो 5.5 साल की बीएमएस की डिग्री करते हैं। उसके पश्चात ही वो आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा परामर्श दे सकते हैं। और जो आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएशन इंट्रेंस टेस्ट देकर आयुर्वेद में जो पीजी होती है 14 सब्जेक्ट में, जिसमें शल्य, शलाक्य, कुमावृत्ति, गायनियोक्स, रचना शारीर, क्रिया शारीर, संहिता, पैथोलॉजी, मेडिसिन या ईएनटी, इन सभी में बीएमएस के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वो सभी लोग वेल क्वालिफाइड होते हैं और अपनी एक क्वालिफिकेशन के बाद ही आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा करते हैं। लेकिन देखने में इसके अपोजिट या विपरीत ये आता है कि हम बिना किसी से सही उचित जानकारी लिए कोई भी हमें कुछ भी जानकारी दे देता है, हम उससे संबंधित प्रयोग हमारे शरीर पे करने लगते हैं। जो यह शरीर है, ये भगवान की दी हुई एक अनमोल और अमूल्य भेंट है आपको। इसको हर किसी को बिना जानकारी के नहीं सौंपना चाहिए, और इसको हमें प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि लोग जो रहते हैं, अपनी मर्जी से ही कोई सी भी आयुर्वेद मेडिसिन खुद मेडिकल पे जाकर या फिर किसी भी पड़ोसी से सुनकर ले लेते हैं, और उसके गंभीर परिणाम भी उनको भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि लोगों में एक भ्रांति है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये गलत है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें पारद, आर्सेनिक, कुशला, वत्सनाम ऐसे विषैले द्रव्य डले रहते हैं, जिनकी अनुचित मात्रा में सेवन करने से आपको शरीर को एक परमानेंट नुकसान भी हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह का आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा परामर्श अपने पड़ोसी से या अपने किसी जानकार व्यक्ति से ना लें। पहले उसका क्वालिफिकेशन चेक कर लें, उसके पश्चात ही उसी से लें, क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधियाँ होती है वो रस औषधि और हर्बल जो मेडिसिन रहती है, या फिर पादप औषधि, काष्ठ औषधि, उनको एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेना बेहतर रहता है। क्योंकि जो आपको देसी नुस्खे बताने वाले रहते हैं, उनको उन दवाइयों का पोटेंसी, उनका वीर्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक आदि चीज़ें नहीं पता होती है, और वो केवल आपके शरीर को एक प्रयोगशाला मानकर आपको वो चीज़ बता देते हैं, और आप भी जो अपना शरीर है उसके बारे में बिना सोचे समझे ही हर किसी से हर किसी तरह का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, जो कि अनुचित है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने शरीर की रक्षा करें, और किसी भी तरह का परामर्श लेने से पहले एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मिलें। धन्यवाद।